नमस्कार, मैं अशोक व्यास और ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करने से ठीक पहले खिड़की से हवाओं में बहता हुआ एक गीत आ रहा था। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड। तो कम्युनिकेशन करने के साथ साथ मेलोडियस वे में किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस किया जाता है और करवाने में मदद की जाती है अपने आप को अच्छे से व्यक्त करने में। फाउंडर ऑफ ओरेटर एकेडमी एंड अ वंडरफुल सिंगर, कम्युनिटी लीडर वनीता खन्ना जी जॉइंस मी टुडे। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद है, और ये आनंद को बढ़ाने वाली आपकी जो उपस्थिति है उसका लाभ लेते हुए इफ वी बिगिन विद वन सॉन्ग इन इंग्लिश which also somewhere talks about your approach, or call it philosophy, and that is about the book of life. तो जी, मेरा फेवरेट गाना है। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, बहुत ही मीनिंगफुल। कहती हैं, I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. I'm just beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find, reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibition, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken, live your life with arms wide open. Today is where your book begins, the rest is still unwritten. क्या बात, क्या बात। तो ये हिंदी भाषा में मैं इसका भाव पकड़ रहा था अपने अंदर। तो वो जो आपका सपना है वो आपके अलावा कोई नहीं देख सकता है, और उसमें अपने आप को पूरी तरह भिगो दो। तो ये भीगने वाली बात है, उसको लेके मनुष्य तरह तरह से भीगता है। कोई लोग दुख में भीग जाते हैं, कोई लोग उत्साह के साथ सपनों में भीगे होते हैं। सो टुडे एज वी टॉक इन द मिक्स्ड लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश बोथ। हिंदी में शब्द है सकारात्मक, अंग्रेजी में पॉजिटिविटी। तो उसके बारे में थोड़ा आपके साथ चर्चा करना शुरू अगर हम करते हैं, तो हाउ यू डिफाइन हु इज अ पॉजिटिव पर्सन एंड व्हाट इज पॉजिटिविटी? मेरी जो समझ है, मेरी समझ के हिसाब से मुझे ये लगता है कि पॉजिटिविटी इज व्हेन यू नो कि हर शाम की अगली सुबह भी आएगी और हर सुबह की शाम भी जरूर होगी। With every up there is a down, and with every down there has to be a rise. हम अपना लाइफ का ग्राफ देखते हैं अशोक जी, तो उसमें भी तो लाइनें ऐसे ऐसे जा रही होती हैं। तो जब हमारे दिल की धड़कन भी ऐसे बज रही है, ऊंची फिर नीची, फिर ऊंची फिर नीची, तो अगर हम इतनी सी बात समझ लें तो लाइफ हमारी बड़ी सरल हो जाएगी। जब हम बहुत ऊपर होंगे तो हमको ये ध्यान रहे कि ये दिस इज नॉट अ फॉर एवर थिंग, और जब हम नीचे बहुत जमीन में धंसे हों तब हमको ये लगे कि ये भी दिस टू शैल पास। तो ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। दाएं के आगे बायां, बाएं के आगे दायां, लेफ्ट राइट इन फ्रंट ऑफ द राइट एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट, एंड दैट्स ऑल। फोकस इन द मोमेंट, फोकस ऑन जस्ट द नेक्स्ट स्टेप। बाकी सब कुछ अपने आप सुलझना शुरू हो जाएगा। I think that is what is positive. Instead of रोना धोना कि हाय मैं बेचारी, मैं ये क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, also look at people who don't even have what you have. हमसे कहीं ज्यादा दुख है दुनिया में, हमको अपना ही दुख नजर आता है। लेकिन अगर आसपास आंखें खोल के देखें, there is so much pain, and if you have slightly more than so many other people around you, you are in a far better place. And be thankful, be grateful. So I think positivity also comes from that sense of gratitude of what you have, rather than the focus of what you've lost. ये मुझे कई बार तालियां बजानी पड़ी, मुझे बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी। और एक तो मुझे वो गाना याद आया जिसमें कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही एक पल है बस पर इसके साथ साथ आपने जो कहा मुझे लगता है वो
एक ऐसा डायमेंशन है जिस तरफ हम लोग कम ध्यान दे रहे होते हैं। आपने कहा सुबह है तो शाम होगी, शाम है तो सुबह होगी, हर रात के बाद सुबह होगी, ऐसा कहते हुए हम पॉजिटिविटी, लेकिन सुबह के बाद रात होगी को हम पॉजिटिविटी में काउंट नॉर्मली नहीं कर रहे होते हैं। तो उसको हम ऐसा मानते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचो कि डाउन आएगा, एंड हाउ दैट हेल्प इन सॉर्ट ऑफ सस्टेनिंग अ सेंस ऑफ बीइंग पॉजिटिव, क्योंकि ये हम लोग डिनाई करते रहते हैं कि कुछ बुरा हो भी सकता है वगैरह। सो अगेन आई थिंक जब आप इस तरह से पॉजिटिविटी को डिफाइन करते हैं तो जो अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा और नए ढंग से प्रोसेस करके समझने की जरूरत है। थोड़ा इसको और एलोबरेट करें आप कि, क्योंकि जब आप सेलिब्रेशन मोड में हो रहे हो तो आप ऐसे क्यों सोचोगे कि ये नहीं रहेगा, मतलब एंड हाउ इज दैट गोइंग टू बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं लगेगा कि जी। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आई एम सो ग्लैड दैट यू ब्रॉट दैट अप, क्योंकि कई लोग इसी बात को सोच के स्ट्रगल करेंगे कि ये क्या ख्याल हुआ, मैं क्यों सोचूं कि रात भी आएगी। बट मुझे नाउ अगेन डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, हर एक के लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। लाइफ इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। तो मेरे लिए जो माइंडसेट वर्क करता है वो ये है कि एक तो मैं ये सोच के चलूं, क्योंकि दिस कीप्स मी रियलिस्टिक, this keeps me real in my mindset, this keeps me, makes me strong, because I know I've got to be prepared. I can't, मैं उस बहाव में ना बह जाऊं कि बड़ी खुशियां ही खुशियां हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मुझे मालूम है कि लॉसेस भी आएंगे, सेटबैक्स भी आएंगे, फेलियर्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ, कोशिश रहेगी कि ना हो, अगर ऐसा हुआ I will be resilient, I will get up, dust off and I'll keep walking. तो मुझे लगता है कि जब मैं अपने आप को ऐसे अप्रोच करती हूँ लाइफ को, तो आई फील स्ट्रोंगर, आई फील मोर इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, एंड दैट सेंस ऑफ स्ट्रेंथ मेक्स मी पॉजिटिव टुवर्ड्स वट एवर आउटकम मे बी। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं ऐसे सुनता था, वो कहते थे प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ऐसा कुछ चलता था, मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं अगर कुछ निगेटिव भी हो तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन उस तरफ स्लाइड होते हुए जहां पर ये अप्रोच हमको कई बार सिखा रही है, उसमें कुछ फिल्मी गाने भी ऐसे आए जिसमें एक गाना ये था कि खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। तो दीवाना होने के बाद में भटक भी सकता है। वनीता जी कुछ ऐसा कह रही है। तो दीवानगी के बारे में मैं अगर आपको एक बात कहूँ, तो जब मैं रेडियो करती थी बहुत साल पहले, लाइव शो करती थी, तो उसमें एक जनाब फोन करते थे और वो हमेशा काफी शायरी भी शेयर करते थे। तो उनकी एक लाइन थी जो मुझे बहुत ऐसे बैठ गई मेरे दिल में। वो कहते थे कि वनीता जी, शौक कब जुनून बन जाए और जुनून कब पागलपन बन जाए। There's a very thin line between each emotion. So वही बात होगी ना कि एक पॉजिटिव से देखिए कैसे नेगेटिव बन सकती है बात। तो ऐसी ही है जिंदगी, हर एक सेंस ऑफ बीइंग कैन चेंज इन अ क्विक सेकंड। बिल्कुल सही बात है, और ये बात डराने के लिए नहीं कही जा रही है, ये बात डर भगाने के लिए कही जा रही है। तो कई बार क्या कहा जा रहा है वो क्लियरली हम कह पा रहे हैं या नहीं, इसमें सुनने वाले और कहने वाले दोनों का रोल होता है। स्टिल सुनने वाले का रोल तो हम नहीं प्ले कर रहे हैं जब बोल रहे हैं, तो आपका फोकस मेनली कम्युनिकेशन पर रहा है। तो जो क्लियर कम्युनिकेशन हो वो हार्मनी बनाए रखने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कर सकता है, एंड उस बारे में क्या टिप्स हैं आपकी जनरली। अलाउ मी टू स्ट्रेच माय क्वेश्चन। कई लोग होते हैं वो बात करना शुरू करते हैं, आप सोचते हैं यार कह क्या रहा है यार, तू खत्म तो कर दे यार, ऐसे होते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो बात कहेंगे आपको पता लगेगा कि मुझे 4-5 क्वेश्चन और पूछने पड़ेंगे टू गेट टू दी exact essence of what he or she is trying to say. So how you help people in becoming the best communicator? See, अशोक जी, होता क्या है कि sometimes as a speaker तरह तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये प्रेजेंटेशन देना है और मुझे तैयारी करनी है। एक होते हैं जो कहते हैं कि पीस ऑफ केक,
आई नो लाइक द बैक ऑफ मैं कितने कर चुका हूँ या कितने कर चुकी हूँ, एक और सही हो जाएगा हो जाएगा। और एक और होते हैं वो जो कहते हैं अच्छा तो मुझे ये करना है, मेरा ऑडियंस कौन है, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी, और मैं किस तरह से उनको इस ड्राई सब्जेक्ट में भी एनग्रॉस कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, कैप्टिवेट कर सकता हूँ, एंटरटेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई थिंक व्हाट वुड मेक अ गुड कम्युनिकेटर or a good orator is a person who is not thinking about themselves but thinking about the audience that you're serving. It is like any other business, so to say. The communication business is just like any other business where client comes first. आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप ये नहीं देखते कि आपको क्या बनाना आता है, आप देखते हैं कि रेस्टोरेंट किससे चलेगा, लोग क्या खाना पसंद करेंगे। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उनको फुलफिल कर पा रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए हम लोग आई कॉन्टैक्ट पे बहुत एम्फसाइज करते हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द ऑडियंसेस आईज, आपको थोड़ा अंदाजा होता है कि वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आर दे विद यू और नॉट, और आर यू गोइंग टू फास्ट, और आर दे अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद व्हाट यू आर सेइंग, एंड इफ नॉट देन व्हाट इज योर प्लान बी। सो अगर आप इट्स नॉट अबाउट यू, अगर आप अपना ना सोचें, अपने कंज्यूमर का सोचें, दैट वुड मेक यू अ बेटर कम्युनिकेटर, बिकॉज आपका सब कुछ उसी हिसाब से फिर होगा। आप बोलेंगे, आई कॉन्टैक्ट करेंगे, बॉडी लैंग्वेज होगी, इवन योर अपीयरेंस, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ विल बी कंप्लीटली एज टू एट द सर्विस ऑफ द ऑडियंस दैट यू आर सर्विंग। वनिता जी की जो बातें वो सूत्रात्मक हैं, यानी ऐसे मंत्र है जो अच्छे कम्युनिकेटर के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, बल्कि हैं। मैं यहाँ से ना 2-3 शाखाएं ले रहा हूँ आपकी बात में से। एक, आपने ये कहा कि इट इज नॉट अबाउट यू। वो हमें से कई लोगों को पचता नहीं, क्योंकि वी मोस्ट ऑफ द टाइम कंसीडर कि यार मुझे क्या कहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एंड हियर ऑल्सो वी मेक 2 ब्रांचेस। एक, जब वन ऑन वन कम्युनिकेशन है या स्मॉल ग्रुप में कम्युनिकेशन कर रहे हो, and actually sometimes you want to share, either you want to vent out or you want to celebrate, whatever it is, लेकिन आपको अपनी बात कहनी है, सो उसको रखते हैं। दूसरा ये है कि आप स्टेज पे जाके बात करें, वेयर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम फाइनेंशियल सब्जेक्ट, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, फिलोसॉफिकल है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑडियंस तो इंटरेस्टेड नहीं भी होती है कई बार, वो तो क्या बुला लिए गए होते हैं कि यार उनको आ गए हैं वहां पे, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन हैज 10-10, अलाउ मी टू काइंड ऑफ मेंशन कि बहुत सारे इवेंट्स तो ऐसे होते हैं जहाँ उनको 10-10 की सीट वाली टेबल बेच दी गई होते हैं, अब वो लोग आ गए हैं, जो भी है। बट एनीवे, सो व्हाट आई वांट टू एस्टैब्लिश इज कि आपको ठीक से पता हो नहीं सकता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, and you have to sustain their interest. So that is a challenge. But let us begin by one-on-one communication, where Vanita ji wants to say something, and whether the listener is actually interested or not would depend on how it is narrated. First of all, it depends on what's the premise of that meeting. आप मिले किस लिए हैं, आप किससे मिले हैं, क्या काम था। तो अगर मैं आपको मिली हूँ इस काम के लिए और मैं अपना शुरू कर दूं अपनी गाड़ियों के बारे में बात करना कि मेरे को फ्लाइट लेनी है या कुछ, तो इट इज इररेलेवेंट। तो रेलेवेंट रह के टॉपिक से, और आप मेरे सामने सिर्फ आप ही हैं इस वक्त, तो मैं सिर्फ आप ही को देख रही हूँ, आप ही की आंखें देख रही हूँ, आप जिस तरह से अपना सिर हिला रहे हैं मैं वो देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि I am only studying you as I speak. You smile, I feel, okay, I think it's going well. You nod your head, I know it's going well. Then you look pensive and thoughtful, and I think to myself, acha, ye baat jo thi, this didn't really stick with him, so I should say something else. So one-on-one communication is actually sometimes harder than communicating with a larger room. बिकॉज लार्जर रूम में तो आप डायरेक्शंस में देख रहे हो, आपने लेफ्ट राइट सेंटर देख लिया, क्योंकि ऑडियंस है, आप हर एक से नजरें तो मिलाएंगे नहीं, बट जब वन ऑन वन आप नजरें मिला के बोलते हैं, उसमें आपकी एक्चुअल टेस्ट होती है आपकी स्किल्स की, because it is not easy to hold the attention of anybody, and it will be organically shown to you what is happening on the other end. So आप कह रहे थे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हो गया प्रोग्राम, वन ऑन वन में रहते हैं पहले, तो आपने बहुत सही कहा, आप ऑब्जर्व कर रहे हो and you realize कि he or she is not taking as much interest in what you are trying to say
कि आपकी क्योंकि थोड़ी इंटेंस बात है, तो समझो कि चाहे इमोशनल बात है या और कोई ऐसी इंसाइटफुल बात है जिसमें थोड़ा सा यहाँ का प्रोसेसर काम करेगा तब उसको पकड़ में आएगी, तो उसमें वन यू गेट डिसुएडेड या डिस्करेज कि यार ये तो अटेंशन, देन यू स्टॉप। वो ठीक रहता है, या यू हैव सम प्लान बी कि भाई ऐसे करके मैं इसको कह दूं। अलग अलग सेटिंग होती है, सोशल सेटिंग हो सकती है, प्रोफेशनल सेटिंग हो सकती है। तो 2-3 चीजें होती हैं अशोक जी। एक तो हर एक को अपने बारे में बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर कहीं आपको लगे कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी बात में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप जो मुद्दा उनके ऊपर कर दें, आप उनकी बातें करें, बड़े खुशी खुशी वो आपसे एंगेज करना शुरू कर देंगे। और जब वो एक बार आपसे कनेक्ट हो गए, आपको सुनना शुरू कर दिया, फिर आप अपना मुद्दा आगे रख सकते हैं। एक वो होता है। एक पीपल लव पर्सनल स्टोरीज। अगर आप किसी भी बात से कर रहे हैं, आप एक अपनी पर्सनल स्टोरी बीच में ले आए टू वैलिडेट व्हाट यू आर सेइंग, इट काइंड ऑफ मेक्स quicker sense to people, because now you've validated, you've put that thought that you were trying to impress upon the other person into a real life setting by bringing in a personal experience and a personal story. एक तो वो हो जाता है। तो ये कुछ 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं to kind of make। अब आप देखिए for example, Jerry Seinfeld, the famous comedian, वो किसी की फ्यूनरल पे गए, वहां यूलॉजी दे रहे थे, तो वो खड़े होके वहां कहते हैं कि people know me as Jerry Seinfeld, but I'm quite nervous at public speaking. In fact, I'm so nervous right now that I'd rather be in that casket than speaking here. So देखिए, जैसे आप हंसे ना, वैसे और भी लोग हंसे। माहौल था थोड़ा दुख वाला, फ्यूनरल था, लेकिन कई लोग हंसे उसमें। तो हुआ क्या? It lightened the air a bit. उससे गम तो कम नहीं हुआ, लेकिन the air became a little lighter and people connected immediately with him, because काफी लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो उन्होंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया। सो ह्यूमर करिए, पर्सनल स्टोरीज करिए, या उनकी बातें कीजिए। आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसको मिलने जा रहे हैं? आपने उनके बारे में पढ़ा है? Do you know who you're meeting? Do you know why is that person in the position to interview you? आप उनके बारे में पढ़ के जाइए। जब उनसे मिलेंगे तो आप उनसे कहिए कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने तो बहुत कुछ करा, I'm so impressed, I aspire, blah 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 blah। वो इतने खुश हो जाएंगे, आपकी इंटरव्यू और आपका जो फ्यूचर जो उन पे डिपेंड करता है, that will look brighter। ये बात आपकी बहुत ही सही बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि somewhere whether it is declared or not declared, but most of us are in the business of making others happy, और खुद खुश होने चाहिए, तब हम दूसरों को खुश करेंगे। तो खुद की खुशी इस पे डिपेंड करती है कि हम करना क्या चाहते हैं। उस बात लेके मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ, आपकी बात को प्रयोग करते हुए कि जो आपने ओरेटर एकेडमी जो फाउंडर हैं आप, उसकी वो कैसे उसका जन्म हुआ? उसका जन्म ऐसे हुआ कि आई एम प्रिटी टेनेशियस। मैं घबराती नहीं। मुझे कोई चैलेंज प्रेजेंट करता तो मैं, इट एक्चुअली एक्साइट्स मी कि अच्छा ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो ये मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी भी है, मेरा एसेट भी है और मेरा ड्रॉबैक भी है। सो यही हुआ। किसी ने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, यू हैव अ गुड रेडियो वॉइस, यू शुड ट्राई रेडियो। ऐसा रहता है, दिमाग खराब है, हमने कभी रेडियो किया लाइफ में? चलो कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट अ शॉट। इमीडिएटली गॉट साइंड अप फॉर अ शो। 16 साल हम वो शो करते रहे। शो के थ्रू हम लोग पर्सनल अपीयरेंसेस, बिग इवेंट्स, क्या क्या नहीं किया हमने, बड़े बड़े 20-20 हजार ऑडियंस के सामने। चलो, ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर संडे स्कूल में वॉलंटियर करते थे, जहां हमारे बच्चे हिंदी सीखने जाते थे। तो वहां पे जब किसी को पता चला कि हम तो वो वाले हैं जो शो करते हैं, जो उन्होंने सुना हुआ था लेकिन दे डिडंट कनेक्ट कि मैं वही हूँ जो वो शो भी करती हूँ, तो उनको लगा कि तुम, व्हाई डोंट यू टीच पब्लिक स्पीकिंग टू चिल्ड्रन, नोबडी इज हेल्पिंग देम। तो हमने उनसे कहा कि तुम्हें हम गुरु कहाँ से नजर आते हैं? हमारा गुरु प्रोफाइल ही नहीं है, टीचर प्रोफाइल। हमारे में पेशेंस ही नहीं है बच्चों के, इतने सारे बच्चों के साथ अपने 2 बच्चे पालने बहुत बड़ी बात है। बट एनीवेज, why not give it a shot? I told myself, you know what, let me try it. Instantly sold out. The class was instantly sold out. And I think this is about 11 or 12 years ago. And then I said, you know what? We stay there 11-12 years ago. एक ऐसी क्लास प्रेजेंट करनी है जहाँ पे आप बच्चों को सिखाने वाले हैं। जी। तो अगर आप बहुत एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, तो आप या तो कुछ लोगों से बात करके
सोचते हैं कि भाई व्हाट वे आई शुड गो, या फिर आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हुए और यू प्रिपेयर सम पॉइंट? आपका ऐसा कोई मेथड रहा था क्या, या गए स्पॉन्टेनियसली बोलना शुरू कर दिया? मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ। तो कई बार कुछ लोग ऐसा लगता है कि वो तो बॉर्न कॉन्फिडेंट है, वो तो बात ही ऐसे करता है कि आपको लगता है यार ये तो जैसे रेडिएट कर रहा है उसमें से कॉन्फिडेंस के रोम रोम में से। कई लोग ऐसे होते हैं वो बहुत शाई होते हैं और वो अपनी बात कहने में वो सबसे लास्ट रह जाते हैं, वो वेट करते हैं कि बाकी के लोग चुप हो जाएंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे वगैरह। सो ये सेकंड पार्ट मेरे क्वेश्चन का ये है कि जो कॉन्फिडेंस है वो इनबॉर्न होता है या उसको डेवलप किया जा सकता है? आपके एक्सपीरियंस से भी आप इसको रिलेट करके बताइए। हाँ, तो पहली बात तो आपकी कि मैंने ये कैसे सडनली टीचर प्रोफाइल अपना लिया। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स। मेरी माँ, मेरी मासी, मेरी मामी, एवरीबडी वाज अ टीचर। तो थोड़ा तो मैं उनको देखती थी कि वो किस तरह से, बिकॉज यू नो यू आर अ टीचर एट होम, एट स्कूल एंड एट होम टू, समहाउ द होल डिमीनर इज सच। एक तो वो होता था। फिर मेरे को ये भी था कि मुझे क्या चीजें नहीं करनी है उनके जैसी, which I did not like in them as a teacher profile. And then I was already a mother of two. So between having that experience, have observation, and then having working with two children that I was raising myself, I already had that profile, and I am a nurturer, and I am a very easy to get along with person. So that's why I enjoy working with children, because very organic energy. They are blank slates, lovely to connect with. And I bring myself to their level. So they feel they let their guard down. So just by that, जिससे कहते हैं ना आप पानी में कूद जाइए तैरना भी सीख लेंगे, ऐसे करके हमने शुरू किया था. And 11-12 years later, it's just thriving because I didn't question, I didn't think so much, I didn't question so much. I just kept acting on it, working on it. And I think my students are growing in their personalities and I'm growing in my profile as a teacher. Life is a journey of evolution. तो वो हो रहा है. दूसरा आपने बोला कॉन्फिडेंस का. कॉन्फिडेंस इज बोथ. कॉन्फिडेंस इज इनबॉर्न ऑल्सो. कुछ लोग होते हैं जो होते ही उनका ऑरा ही बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, और बट इट कैन ऑल्सो बी, it can also be cultivated, क्योंकि it is all your mindset after all. It's personality but it's also mindset. कि अगर आप अपने आप को पहचानना शुरू कर दें अच्छे से, आप you're not ambiguous. You yourself are not ambiguous to yourself. You know who you are. वो जब आपकी वो कन्विक्शन आती है आपके अंदर, आप अपने आप को अच्छे से जानते पहचानते हैं, आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स भी पता है, अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता है. You're not delusional. ये नहीं कि आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. वो बंदा भी कॉन्फिडेंट नहीं है जो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है. सो इनफैक्ट वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, empty vessels make more noise. So you don't want to be an empty vessel to be just appear confident. तो But ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम इस बातचीत के साथ वहां पर आते हैं जहाँ हम एक बार विराम लेंगे, लेकिन ये सेशन एक और आपके साथ जारी रखने का वादा आपसे लेते हुए, और जो ये एम्प्टी वेसल वाला है तो हमारे हिंदी भाषा का एक मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना, ऐसा बिल्कुल कुछ भी है. बिल्कुल. तो इस बातचीत का समापन एक गीत के साथ अगर किया जाए, वो दिल की बात कहीं निकल के आई थी, आप एक फिर ले आया दिल, ऐसा कुछ गीत था. दिल की बात. हाँ, एक आई एम अ बिग फैन ऑफ रेखा भारद्वाज जी. उनसे भी मैंने ब्रीफली सीखा है म्यूजिक. अरे वाह. बॉम्बे में तब वो रेखा भारद्वाज के नाम से जानी पहचानी नहीं थी. विशाल भारद्वाज भी किसी को जानते नहीं थे. बहुत ही सिंपल सा यंग कपल हुआ करता था. तो बट आई एम अ बिग फैन ऑफ अ वॉइस. टोनल क्वालिटी इज यूनिक. सो इनका जो गाना ये फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी बात बाकी है
वो जो अधूरी सी आस बाकी है। क्या बात है, एक गाया भी आपने इतना अच्छा, और समहाउ जो बात हम कर रहे थे अधूरी सी बात, उसको मुकम्मल करने वाला सजेशन इस गीत के द्वारा भी पहुंचा। और उनकी आवाज भी अच्छी है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। और थैंक यू। एक सेशन और हम पॉजिटिविटी और हार्मनी और इस रेफरेंस में करने वाले हैं वनीता जी के साथ। पर फिलहाल आपका बहुत सारा आभार, आपके लिए शुभकामनाएं, दर्शकों के लिए मंगल कामनाएं। अनुमति लेते हैं। नमस्कार।